ओके, आफ्टर डिस्कसिंग द पास्कल्स लॉ, ठीक है, पास्कल लॉ के हमने डिस्कस किया। पास्कल लॉ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसमें हमने देखा क्या कि पास्कल ने क्या बोला कि अगर हम लिक्विड के एक सेक्शन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर जो है बिना कम हुए लिक्विड के हर एक सेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा प्रोवाइडेड whenever there is a incompressible fluid। जब हमारे पास फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होगा तो उसी की हम एप्लीकेशन आज स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशंस ऑफ द पास्कल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ। तो पहली एप्लीकेशन आती है हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती क्या है? देखो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कार वगैरह को हम इजीली लिफ्ट अप कर देते हैं, ठीक है। एक मशीन लगी होती है, मशीन में एक बटन प्रेस करते हैं और बटन प्रेस करने की वजह से क्या होता है वो कार जो है एक साथ ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाती है, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से होती है? दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस पास्कल। हम पास्कल के ही प्रिंसिपल का यूज करते हैं। क्लियर हुई बात की? अब मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाने के लिए एक तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे मुझे व्हीकल को उठाना है, मान लो ये व्हीकल है यहाँ पे रखा हुआ, इस व्हीकल को लिफ्ट अप करना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया ए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं डायरेक्टली इस व्हीकल को उठाने की कोशिश करूँ तो बड़ा ज्यादा वेट होगा इस चीज का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की। नॉर्मल ये फोर्स मैंने अप्लाई की स्मॉल एफ, ठीक है। स्मॉल एफ और ए ये मिलके बनाएंगे एक प्रेशर, यहाँ पे मान लेते हैं P1। कितना प्रेशर बनाया? P1। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो है मान लेता हूँ मैं कितना है P2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है। क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ से जब मैं पिस्टन को प्रेस करूंगा तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये वाला पिस्टन जो है ऊपर की तरफ उठेगा, यानी कि इस कार को लिफ्ट अप कर देगा। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ यहाँ पे कि कैसे हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो काम करती है, ठीक है। जैसे क्रेन वगैरह में देखा होगा, एक लीवर लगा होता है, उस लीवर सिस्टम को हिलाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है आगे क्रेन का पोर्शन जो है वो हर एक हैवी ऑब्जेक्ट को उठा देता है, ठीक है। वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर P2 मान लेता हूँ, फोर्स कितनी लग रही है कैपिटल F और यहाँ पे A। तो अकॉर्डिंग टू द पास्कल ने क्या बोला था कि यहाँ पे जो प्रेशर गेन होगा वही प्रेशर यहाँ पे भी पहुंचेगा, ठीक है। लिक्विड का केस है ना, लिक्विड के केस में प्रेशर बिना डिमिनिश्ड हुए हर एक सेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दैट मींस वी कैन से दैट P1 is equal to what? P2। यानी कि प्रेशर तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर कैसा है? एक जैसा ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रेशर एक जैसा है, तो इसका मतलब प्रेशर का फॉर्मूला P1 के ऊपर F अपॉन A और P2 के ऊपर प्रेशर का फॉर्मूला कैपिटल F अपॉन कैपिटल A। लेकिन मुझे तो पता करना है यहाँ पे कैपिटल F कितना आ रहा है भाई, कितनी फोर्स उसके ऊपर लग रही है। यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसके कंपैरिजन में ये फोर्स कैसी होगी? तो यहाँ पे फोर्स लिख लेता हूँ कैपिटल F इज इक्वल टू, अरेंज करके लिखा स्मॉल f अपॉन A इनटू A। मेरी बात ये, तो देखो स्मॉल एरिया जो है छोटा है, कैपिटल एरिया A जो है वो लार्जर वन है। तो लार्जर वन से सब इसको स्मॉल को कैंसिल आउट करेंगे तो वो F से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब ये क्या करेगा, जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है वो उस फोर्स को एनहांस करेगा, इंक्रीज कर देगा। कैसे? देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं 100 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो मैं जब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो फोर्स कितनी लगाई थी मैंने यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स लगाई थी, अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कितना है 10, जबकि यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है कैपिटल A 100 है। तो देखो यहाँ पे जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट होगी, तो फोर्स जो है दूसरे सेक्शन पर कितनी लग रही है 1000 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट हो रही है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितनी फोर्स एक्सर्ट हुई 1000 न्यूटन। अरे भाई तो बड़ा इजी हो गया, मैंने यहाँ पे सिर्फ 100 न्यूटन की फोर्स लगाई और इस सेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो कितनी हो रही है 1000 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। जितनी भी हमारे हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हैं वो इसी ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। एक तरफ हमने एरिया क्रॉस सेक्शन छोटा रखा होता है जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और दूसरी तरफ एरिया क्रॉस सेक्शन लार्जर कर दिया होता है जहाँ पे हमें किसी हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करना होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा, एरिया की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसमें फोर्स जो उतनी ही ज्यादा एक्सर्ट होती है। मान लो यहाँ पे
100 था, 100 की जगह मैं 1000 ले लेता हूँ एरिया, ठीक है। तो देखो जब मैंने 1000 एरिया लिया, यानी कि यहाँ पे एरिया को सेक्शन बढ़ा दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उतना ही रखा, 100/10 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो देखो कितना मिल जाएगा, 10,000 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट हुई, यानी कि इस पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स एग्जर्ट हो रही है, 10,000 की न्यूटन, यानी कि 10,000 की किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लिफ्ट अप कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग ओनली द 100 न्यूटन फोर्स हियर इन दिस सेक्शन। 100 न्यूटन मैंने फर्स्ट फोर्स अप्लाई की तो 1000 का रखा, 1000 की फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ एग्जर्ट हुई, किसकी वजह से, एरिया ऑफ सेक्शन 100 सेंटीमीटर रखा था, सॉरी मीटर स्क्वायर रखा था। लेकिन जब मैंने एरिया ऑफ सेक्शन को इंक्रीज कर दिया, इसको वाइडर बना दिया, वाइडर बना तो 1000 बना दिया मैंने इसको, तो फोर्स कितनी आ गई यहाँ पे, वो 10,000 न्यूटन की फोर्स लगी। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारे हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो काम करती है। क्लियर हुई बात। इन द सिमिलर मैनर हमारे पास आता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। आजकल जो है हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स का ही यूज करते हैं, बाइक वगैरह डिस्क ब्रेक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एकदम से प्रेस करते हैं और सेट हो जाती है बाइक, तो वो सिंपल एक फ्लूइड्स के ऊपर काम करती हैं, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है उसका मैकेनिज्म देख लो यहाँ पे, देखो क्या हुआ, दिस वन इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन, ये हमने पैडल बनाया हुआ है, इस पैडल को एक पिस्टन के साथ अटैच कर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर बोला जाता है, इसको मास्टर सिलेंडर, ठीक है। और ये मास्टर सिलेंडर का एक सेक्शन को मैंने टायर के अंदर का जो रिम होता है, टायर के अंदर का पोर्शन जो होता है उसके साथ रिम होता है, उस रिम के साथ मैंने इस पिस्टन को अटैच किया हुआ है, ठीक है। ये दो पिस्टन है, ये इसको पिस्टन P1 और ये पिस्टन P2, ये भी क्या होंगे इस ब्रेक के एप्लीकेशन के ऊपर अप बाहर की तरफ लगी है, ठीक है। और ये सेक्शन लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे, ये सेक्शन जो है इसके साथ कनेक्टेड है, स्प्रिंग के साथ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो ये बाहर की तरफ निकलेगी, तो ये सेक्शन बाहर की तरफ खुलेगी। और ये लगे हैं ब्रेक शूज, ये क्या करेंगे, रिम के साथ एकदम से फिक्स हो जाएंगे, जैसे ही इन दोनों के बीच के गैप होगा, जैसे मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा पिस्टन ओपन होगा, पिस्टन ओपन होगा तो ये रिम के साथ लग जाएंगे, तो उस तरह से ये रिम के मोशन को रिटार्ड कर देंगे। अब यहाँ पे वर्किंग देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, ये मास्टर सिलेंडर अंदर की तरफ पुश होगा, ठीक है, अंदर की तरफ गया ये मास्टर सिलेंडर, तो इसने क्या किया, लिक्विड को कंप्रेस कर दिया। अब यहाँ पे कंप्रेस किया तो यहाँ पे कंप्रेस नहीं, मतलब यहाँ पे क्या आपको प्रेशर क्रिएट किया इसने, एक तरह से प्रेशर क्रिएट किया। और पास्कल ने क्या बोला था कि प्रेशर जो है लिक्विड के अंदर तो अनडिमिनिश्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा वही प्रेशर यहाँ पर भी पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पिस्टन छोटा है, यहाँ पे पिस्टन बड़े कर दिए मैंने, पिस्टन बड़े कर दी तो क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगी, फोर्स ज्यादा लगी तो मतलब यहाँ से ज्यादा फोर्स के साथ ये जो है पिस्टन बाहर की तरफ खुलेंगे, ओपन होंगे, ये बाहर की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेंगे तो ये इसको ओपन कर देंगे, ये सारा सिस्टम ओपन हो जाएगा, तो ये शूज जो है ब्रेक शूज इसके रिम के साथ लग जाएंगे, और रिम के साथ लगते ही ये क्या करेंगे, रिम के मोशन को रिटार्ड कर देंगे, ठीक है, रोक देंगे उसके मोशन को। और ये स्प्रिंग मैकेनिज्म जस्ट इनको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ले आने के लिए काम करता है। क्लियर होगी बात ये, इस तरह से हमारा ये हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो काम करता है। सिंपल सी मैकेनिज्म है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, सिंपल सी कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए आपको और उसकी बारे में आपने लिखना है। क्लियर होगी बात सभी को ये, ठीक है।